हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स के ऊपर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लास स्ट्रिंग इन जावा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग का कितना मेथड्स है एंड हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रिंग इज़ वेरी पावरफुल इन जावा। जैसे कि आप कोई भी काम कर लो, वो सारे काम में आप स्ट्रिंग यूज़ करते ही हो, तो इसीलिए स्ट्रिंग बहुत पावरफुल होता है जनरल डे टू डे लाइफ में, जनरल डे टू डे एप्लीकेशंस में। तो अब हम शुरू करते हैं। स्ट्रिंग का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, मेथड है रिप्लेस। अगर आप एक स्ट्रिंग यूज़ किए हो एंड आफ्टर sometimes you want to replace some characters or one characters or a substring, then the string in Java is providing a lots of different methodology। अगर आपको ये चाहिए कि आप रिप्लेस करो, ठीक है, एक कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर के साथ, या फिर एक सीक्वेंस को, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को आप रिप्लेस करो, तो इसके लिए जावा में रिप्लेस मेथड यूज़ होता है। एक्चुअली रिप्लेस मेथड बहुत डिफरेंट वेज में यूज़ होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ ये कैसे यूज़ हो रहा है। देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर रहा है। मतलब सपोज आप एक स्ट्रिंग यूज़ किए हो, ठीक है, लेट द स्ट्रिंग इज स्टूडेंट मेट, ठीक है, एंड यू वांट टू रिप्लेस द कैरेक्टर टी विथ आर। ओके, अगर आपको चाहिए, आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से, सपोज आप कहीं पर प्रोग्रामर हो एंड आपको कुछ डाटा में चेंजेस करने के लिए बोले हैं। सपोज आप मान लीजिए कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर या फिर स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है, एक स्ट्रिंग है एंड उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम आप ये रिप्लेस को यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एस्ट रिप्लेस जो है ना, वो मेथड है एंड ये मेथड क्या कर रहा है, टी एंड आर को ले रहा है, मतलब दो पैरामीटर ले रहा है। द फर्स्ट पैरामीटर कि आप किसको चेंज करोगे, जो सोर्स है, एंड द सेकेंड पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द टारगेट, आप किसके साथ चेंज करोगे, तो टी यहाँ पर आर के साथ चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको सिस्टम में एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट द आंसर। अभी हम फिर दूसरे रिप्लेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पहले वाला रिप्लेस था ना, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एक सबस्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे हो दूसरे सबस्ट्रिंग के साथ। मतलब वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, पहले वाला में एक कैरेक्टर करते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर को आप कर सकते हो। एंड हाँ, ये क्या करेगा, जो आपका होल स्ट्रिंग है ना, मतलब स्ट्रिंग जैसे कि मान लीजिए आप एक कैरेक्टर लिख रहे हो तो वो भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, एंड यू आर राइटिंग 100 कैरेक्टर्स देन वो भी एक स्ट्रिंग है। आप कुछ लाइंस लिख रहे हो वो भी एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या करेगा, वो जो टारगेट आप जिसके साथ चेंज करने वाले हो, आप वो ढूंढ कर उसको चेंज करेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक स्ट्रिंग लिया है S1 जिसमें है हेलो स्टूडेंट्स, हेलो वेलकम, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर S1 इक्वल टू S1 डॉट रिप्लेस ऑल हेलो देन हाई। इसका मतलब वही सेम है, मतलब पहले सोर्स हम रखते हैं, ये भी दो पैरामीटर ले रहा है, हेलो जो है वो सोर्स है, हाई जो है वो टारगेट है। मतलब यहाँ पर ये रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जो प्लेस पर हेलो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय हाई। तो जब आप उसको डिस्प्ले करोगे तो फिर आउटपुट आ जाएगा। आप उसको जब सिस्टम में एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट द आउटपुट एंड आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। फिर अभी हम एक बहुत पावरफुल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, कंटेंट्स। देखिए, सपोज मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग यूज़ किए हो, ठीक है, एंड आफ्टर यूजिंग द स्ट्रिंग आपको ये पूछा जाए कि आप चेक करो कि वो स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है क्या।
तो उसके लिए एक मेथड यूज़ होता है कंटेंट्स, ठीक है। एंड द कंटेंट्स जब यूज़ होगा ना एक स्ट्रिंग के ऊपर, तो आइदर इट विल रिटर्न ट्रू और इट विल रिटर्न फॉल्स। ये बहुत यूज़ होता है, जैसे जब हम कुछ डाटा के, बिग डाटा के ऊपर काम करते हैं, डाटा साइंस के ऊपर जो काम करते हैं, वहाँ पर ये बहुत यूज़ होता है कि पर्टिकुलर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं, ये ट्रू की फॉल्स में यूज़ होता है। चलिए इसका अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम एस लिए हैं एंड एस में हम रखे हेलो स्टूडेंट वेलकम, ठीक है। जब हम system.out.println में एस कंटेंट्स ई रखे हैं, मतलब ई वी हैव यूज्ड हियर एज ए सब स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए अगर ई इज ए सिंगल कैरेक्टर, अगर आप ई को सिंगल कोट में रख रहे हो तो वो एक कैरेक्टर है, लेकिन अगर ई को आप डबल कोट में रख रहे हो तो वो स्ट्रिंग है। ये बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप कैरेक्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो एंड द सेम कैरेक्टर में ऑल्सो में बी यूज्ड एज ए स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर क्या होगा, वो ढूंढेगा ई है क्या, कंटेंट्स हाँ है, तो यहाँ पर आउटपुट ट्रू हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो system.out.println है, एस कंटेंट्स एक्स, कैपिटल एक्स, एक्स तो बिल्कुल नहीं है, ना स्मॉल एक्स है ना कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है, नाउ इट इज़ नंबर ऑफ प्रोग्रामर आर यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। अभी हम एक सिंपल सा यूज़ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दो तो बहुत पावरफुल मेथड के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, एक रिप्लेस और एक है कंटेंट्स। अभी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ये देखिए, सपोज आप एक कैरेक्टर ले रहे हो, आप एक स्ट्रिंग का सपोज स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो। वो सी में भी आप करते थे, C++ में भी करते थे, एंड जावा में भी वही लगभग सेम है, टू लोअर केस टू अपर केस। तो ये पहले वाला टू लोअर केस है। ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आप यूज़ किए हो वो क्या करेगा, जितना भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल लेटर। यहाँ पर एक एग्जांपल है, वही है पब्लिक क्लास स्टूडेंट मेट, देन इनसाइड द मेन वी हैव यूज्ड S1। S1 में हेलो हाउ आर यू, लेकिन जो हेलो हाउ आर यू है उसमें कुछ कैपिटल्स लेटर है एंड कुछ स्मॉल लेटर है। तो ये अभी क्या करेगा, जो स्ट्रिंग S2 इक्वल टू S1 टू लोअर केस, तो ये क्या करेगा, S1 को पैरामीटर के हिसाब से ले लेगा। S1 में है क्या, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हेलो हाउ आर यू में जितना भी कैपिटल लेटर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल लेटर एंड देन दैट विल बी स्टोर्ड और रेफर्ड बाय S2, ठीक है। तो फिर जब आप डिस्प्ले करोगे S2 को, देन यू विल गेट ऑल द कैरेक्टर्स इन स्मॉल लेटर। फिर अभी उसका अपोजिट जावा स्ट्रिंग टू अपर, ठीक है। तो ये अभी क्या करेगा, टू अपर केस में कन्वर्ट करेगा। अभी उसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट समझ आ जाएगा बहुत इजी में। यहाँ पर स्ट्रिंग S1 में हेलो हाउ वही सेम है, ठीक है, हेलो हाउ आर यू, बस इतना डिफरेंस है, टू लोअर केस के बदले हम यहाँ पर टू अपर केस यूज़ किए हैं। जब हम टू अपर केस यूज़ किए हैं ना, तो फिर जितना भी स्मॉल लेटर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस। अभी हम क्या करेंगे, फिर अभी थोड़ा सा पावरफुल मैकेनिज्म के तरफ आते हैं, मेथड के तरफ। जावा स्ट्रिंग वैल्यू अप, ये क्या करता है, देखिए जावा में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू है, सिर्फ तो स्ट्रिंग नहीं है ना, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स है। तो डिफरेंट, अगर आपको कभी चाहिए कि कोई डिफरेंट डाटा टाइप को आप स्ट्रिंग के डाटा टाइप में कन्वर्ट करो, तो जावा वो सारा मेथड आपको प्रोवाइड करता है। ये सारा एग्जाम्पल आपको PDF में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो सो दैट यू विल गेट द क्लियर ऑल द एग्जाम्पल्स एंड विथ नोट्स, ठीक है। यहाँ पर बस मैं एक एग्जाम्पल यूज़ की हूँ INT को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए आई हैव यूज्ड एनो का वैल्यू 200 है। देन आई हैव यूज्ड वन स्ट्रिंग S1 में हम क्या किए, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एनो, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड में मेथड को कॉल कर रहा है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड कॉल हो रहा है, एनो को ले रहा है एंड उसको कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में एंड वो रेफर कर रहा है S1 के थ्रू। तो जब आप उसका जो system.out.println करोगे देन यू विल गेट द आउटपुट। इसका और अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लेना।
फिर अभी हम एक और अच्छा मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ये ना बहुत आपको रिटन एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। और यू विल ऑल्सो मे बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड। ये है जावा स्ट्रिंग टू कैरेक्टर अरे। एक्चुअली स्ट्रिंग है क्या? मल्टीपल कैरेक्टर्स। ये एक कैरेक्टर को भी आप स्ट्रिंग ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए यू हैव यूज्ड ए स्ट्रिंग एंड आफ्टर समटाइम्स यू नीड टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर अरे। आपको वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर अरे में। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मेथड्स जावा में अवेलेबल है, वो है आपका टू चार अरे। इसका आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? यहाँ पर हम S1 में वेलकम टू स्टूडेंट मेट यूज़ किए हैं, ठीक है। फिर एक कैरेक्टर आरे लिए हैं A, देन इक्वल टू S1 डॉट टू चार आरे। मतलब S1 में है क्या? वेलकम टू स्टूडेंट मेट। तो जब हम S1 को टू चार आरे मेथड में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वही रहेगा, वेलकम टू स्टूडेंट मेट ही रहेगा, लेकिन वो अभी एक स्ट्रिंग के हिसाब से यूज़ नहीं होगा। मतलब A में S1 तो स्ट्रिंग के हिसाब से यूज़ करेगा, लेकिन A में वो स्टोर हो जाएगा आज कैरेक्टर आरे, ठीक है। सो दैट आपको पता कैसे चलेगा कि वो कैरेक्टर आर के हिसाब से स्टोर हुआ है? तो आप उसको कैरेक्टर आर के हिसाब से डिस्प्ले करो, सो दैट आपको पता चल जाएगा। इनसाइड द फॉर लूप वी हैव यूज्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसमें हम एक एक कैरेक्टर निकाल कर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट द आउटपुट। अभी हम एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म के ऊपर ये ज़्यादातर आपका डाटाबेस ट्रांजैक्शन में भी यूज़ होता है, ऑब्वियसली बहुत सारे चीज़ में यूज़ होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे बहुत जगह पर, जनरल एप्लीकेशन सारे में यूज़ होता है। जावा स्ट्रिंग इज एम्प्टी, इसका मतलब ये है आप एक स्ट्रिंग लिए हो, ठीक है, वो एम्प्टी है क्या? मतलब उसमें कुछ डाटा है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या होता है, एक इज एम्प्टी मेथड है। और ये इज एम्प्टी मेथड बहुत मज़ेदार है। ये क्या करता है ना, वो लेंथ को चेक कर लेता है। अगर लेंथ 0 है तो मतलब कुछ नहीं है, अगर लेंथ 0 से कुछ ज़्यादा है तो मतलब है। मतलब ये रिटर्न करता है ट्रू और एल्स। इसका अभी एक हम देख लेंगे एक एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर दो स्ट्रिंग हम लिए हैं, एक स्ट्रिंग S1, दूसरा है स्ट्रिंग S2। S1 में हम कुछ भी नहीं रखे, वो एम्प्टी है, एंड S2 में हेलो रखे। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे ना, S1 इज एम्प्टी, S2 इज एम्प्टी, तो आपको पता है क्या आंसर आएगा? S1 इज एम्प्टी में फॉल्स आएगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं है। S2 इज एम्प्टी में ट्रू आएगा। फिर अभी हम एस्केप कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ये इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखिए सपोज आप एक फाइल में कुछ कर रहे हो, ठीक है, यू आर ए प्रोग्रामर एंड यू आर एक्स टू डू समथिंग ऑन फाइल, एंड फाइल का आप आउटपुट निकाल कर डिस्प्ले कर रहे हो। फाइल में क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है, और जब आप डिस्प्ले कर रहे हो ना, सपोज मान लीजिए आपको ये चाहिए कि आप एक स्ट्रिंग के बीच में कहीं पर डबल कोट यूज़ करो, तो वो जावा में नहीं होगा, वो कंपाइलेशन एरर आएगा। कैसे? इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग, एंड आपको उसको डिस्प्ले करने के लिए ऐसा चाहिए, या फिर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए कि दिस इज द स्ट्रिंग जो है ना, आप उस स्ट्रिंग में डबल कोट दो, मतलब दिस इज द स्ट्रिंग आएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग के ऊपर डबल कोट होगा। तो जब आप उसको ट्राई करोगे देन द कंपाइलर विल ट्रीट इट एज एन एरर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर के हिसाब से जब कोई डबल कोट आ जाता है तो कंपाइलर ट्रीट करता है कि हाँ स्ट्रिंग, बस इतना ही स्ट्रिंग है, मतलब वो डबल कोट एक्स्ट्रा अगर आप यूज़ करोगे तो वो नहीं उसको लेगा, मतलब उसको कंपाइलेशन एरर बताएगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, दिस इज द स्ट्रिंग क्लास। सपोज मुझे अभी चाहिए कि स्ट्रिंग को डबल कोट में मुझे आना है, तो फिर यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस यूज़ होता है, स्लैश यूज़ होता है ना, मज़ेदार। तो इसी तरह स्ट्रिंग का कुछ मेथड्स के ऊपर हम डिस्कस किए। आप जितना भी एग्जाम्पल्स है उसको एग्जीक्यूट कर लो, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, सो दैट वी कैन क्लियर योर डाउट। एंड हाँ, आप
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल है, PDF का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम।